स्वागत है आपका अपने चैनल नीट जेई मास्टर क्लास में। आज हम एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, एरर्स के बारे में आज शुरुआत कर देंगे अपन लेक्चर में। तो द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज नोन एज एरर इन द मेजरमेंट। मतलब मान लो कि कोई चीज 1.67 की है, पर आपने मेजर करके दी 1.60, तो जो बच गया 0.07 वो क्या है? आपका एरर है। तो द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, ये है ट्रू वैल्यू, ये है मेजर्ड वैल्यू। तो जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? एरर। के भाई इतनी गलती है। एरर मे रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज और क्लासिफाइड एज दिस सिस्टमेटिक और कंट्रोलेबल एरर्स। देखिए, सिस्टमेटिक एरर्स और कंट्रोलेबल एरर्स, इनका नाम इसलिए रखा है कि इन एरर को दूर किया जा सकता है। इनको दूर किया जा सकता है। तो इनके क्या है कि अपने को कोजेज पते होते हैं कि किस वजह से आई। सिस्टमेटिक एरर द एरर्स हुज कोजेज आर नोन। ठीक, दे कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब कि ये ज्यादा भी बता सकता है, कम भी। ड्यू टू नॉन कोजेज दीज एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड। सिस्टमेटिक एरर कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। पहला है थ्री कैटेगरी। पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा एनवायरमेंटल, तीसरा ऑब्जर्वेशनल एरर। आप पढ़ लेना, मैं समझा देता हूँ। इंस्ट्रूमेंटल मतलब इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर आती है वो। एनवायरमेंटल मतलब एरर मतलब एनवायरमेंट की वजह से, जैसे कि आज टेम्परेचर कुछ है, सर्दियों में कुछ और, गर्मियों में कुछ और, कभी बारिश आ गई, ह्यूमिडिटी, ये सब, या साउंड वगैरह। तो एनवायरमेंटल एरर्स। ऑब्जर्वेशनल एरर क्या है? दीज एरर्स अराइज ड्यू टू इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ द apparatus। गलत तरीके से apparatus को सेट किया है इसलिए। तो ये थे, इनको आप दूर कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट सही कर सकते हो, सही ऑब्जर्व कर सकते हो, और एनवायरमेंट सही रख सकते हो। ठीक है। दूसरा है रैंडम एरर। रैंडम एरर वो है जिनका पता नहीं होता कहाँ से आई। दीज एरर अराइज ड्यू टू अननोन कॉजेज। इनके ऊपर सवाल आते हैं, लास्ट तक बने रहिए। अच्छा बड़ा लेक्चर करेंगे और इसमें सारी चीजें क्लियर कर देंगे एरर वाली। Therefore, they occur irregularly, मतलब कुछ भी हो सकता है। एंड वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड एंड साइन, कुछ भी आ जाती हैं ये ना, इनका रीजन नहीं पता होता। सिंस द कोज ऑफ दिस आर नॉट नोन, so they cannot be eliminated completely। इन्हें पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते। जैसे कि तुम एग्जाम में अटेम्प्ट करते हो, तो तुम्हारे कभी ज्यादा नंबर सवाल सही हो जाते हैं, कभी गलत हो जाते हैं। तुम्हें नहीं पता होता कैसे करूं, हर बार तुम कहते हो सिली मिस्टेक हो जाती है। तो ऐसा ही ये है रैंडम एरर। इनके जो है कारण जो है, मतलब कि अजीब अजीब तरीके से नई नई तरह की गलतियां आती रहती हैं, हर बार अपने पेपर में नंबर गड़बड़ हो जाते हैं। तो रैंडम एरर, तो इनको कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। ये मैंने एग्जांपल तो बोला। when the same person repeat the same observation in the same condition, he may get different readings and different times। इसको कैसे दूर कर सकते हैं? इसको सबसे बेस्ट है, ये सवाल भी बनता है। इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेज एन टाइम्स, तो रेड्यूस हो जाएगी 1/n टाइम्स। मतलब कि अगर आपने पहले 100 वो ले रहे थे और ऑब्जर्वेशंस, और x एरर आ रही थी, तो अगर आप 500 एरर ऑब्जर्वेशन लोगे तो एरर 5 गुना कम हो जाएगी। अगर 600 लोगे तो एरर 6 गुना कम हो जाएगी। अगर 700 लोगे तो एरर 7 गुना कम हो जाएगी। तो जितने गुना आप बढ़ाओगे इसमें, उतने गुना एरर कम हो जाएगी। तो पहला था सिस्टमेटिक एरर, दूसरा है रैंडम एरर, तीसरा है ग्रोस एरर। ये जो है इंसान की वजह से, मिस्टेक की वजह से होती है। ह्यूमन केयरलेसनेस एंड मिस्टेक्स इन रीडिंग। इसमें क्या क्या आती है? रीडिंग इंस्ट्रूमेंट विदाउट प्रॉपर इनिशियल सेटिंग, टेकिंग द ऑब्जर्वेशन रॉन्गली, गलत तरीके से, कमिटिंग मिस्टेक्स इन रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन, पुटिंग इम्प्रॉपर वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन कैलकुलेशन। मतलब सारी जो है इंसान गड़बड़ करता है, उसकी वजह से होती हैं। तो चलिए, एरर्स को हमने क्लासिफाई कर दिया। अब अपन आगे बढ़े, तो इस पे अपन बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर कैसे होता है। तो इस वाली इमेज को और इस वाली इमेज को एक साथ देखना है, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। फिर एक क्वेश्चन मैं सोल्व करके दिखाऊंगा। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। एब्सोल्यूट एरर मतलब कि द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। मतलब जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, वो जो डिफरेंस है वो एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। अब सपोज ए फिजिकल क्वांटिटी मेजर्स एन टाइम करी गई और उससे ये क्वांटिटीज आई। अर्थमेटिक मीन लिया, तो उससे जो सबको जोड़ा और एन का भाग दे दिया, सबको जोड़ के एन का भाग दे दिया। तो इससे जो मीन वैल्यू आई, इसको क्या मान लेंगे? ट्रू वैल्यू मान लेंगे। सर इसका क्या मतलब हुआ? तो आइए एग्जांपल समझिए। देखिए, जैसे कि एक कोई सिलेंडर है, उसके डायमीटर को, उसके जो है लेंथ को मेजर किया गया कई बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार मेजर किया गया। हमें पता ही नहीं ट्रू वैल्यू क्या है। तो अपन क्या करेंगे? इन सबको जोड़ेंगे और जोड़ के इनमें 8 का भाग देंगे, तो देखिए एवरेज निकलेगा। देखिए, मोस्ट एक्यूरेट लेंथ ऑफ द सिलेंडर,
तो क्या करें, सबको जोड़ के 8 का भाग दे देंगे तो 3.2887 आएगा। और इसको अगर अपन वैसे देखें तो अपन ने ऐड कर रहे थे तो पॉइंट के 2 अंक तो जाना था, तो सिग्निफिकेंट फिगर जो कल पढ़ाया था मैंने लेक्चर लेके, तो 3.29 आ जाएगा। अब 3.29 इसकी ट्रू वैल्यू बन गई। तो यही इसने बताया था कि सबको इसमें ऐड करके मीन निकाल लें और उससे आंसर जो आएगा वो ट्रू वैल्यू कहलाएगा। अब उस ट्रू वैल्यू में से सबको घटाएं, सबको घटाएं, A1 A2 जितनी भी रीडिंग है सबको घटाएं, उनको बोलते हैं द एब्सोल्यूट एरर इन मेजर वैल्यू, द अर्थमेटिक। तो ये इनको बोलते हैं अपन जो है, ये क्या है, कैन बी टेकन एज द ट्रू वैल्यू देन द एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। अब हर किसी में एरर कितनी है, अब जो ए एम आया है उसी को उसमें से घटाते चलो, A m - A2 इस तरीके से लास्ट में एन तक। जैसे कि मैंने देखो यहाँ ये इस एग्जांपल में किया गया है, 3.29 में से पहली वाली रीडिंग को घटा दो, फिर 3.2 में से दूसरी वाली, फिर तीसरी वाली, फिर चौथी वाली, और एंड सो ऑन यहाँ तक पहुंचो। कोई प्लस की आएगी, कोई माइनस की। अब इन सबको ऐड करो विदाउट इनके साइन, मतलब माइनस का है तब भी उसे मोड के साथ ऐड करो, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, मोड के साथ सबको ऐड कर लो यहाँ पे। फिर से 8 का भाग दो। तो इसे बोलते हैं सभी जो एब्सोल्यूट एरर्स थी इनको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर्स, उनका भी मीन ले लिया तो इसे बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, जो कि आई 0.01, जो इसे इसमें यहाँ पढ़ाएगा। देखिए, सबको ऐड करने के बाद एन का भाग दिया तो ये आ गई मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इस चीज को अपन इसमें लिखेंगे, ये है बुक के अकॉर्डिंग, मैं अपने अकॉर्डिंग अभी समझाऊंगा क्या करना है। तो अब ये आ गया। अब रिलेटिव एरर क्या होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, ये आती है आपकी रिलेटिव एरर। अब इसमें परसेंटेज करना हो तो 100 का गुणा कर देंगे तो 3% आ जाएगा। ठीक, तो ये था। देखिए इसका अकॉर्डिंग अब मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि ऐसा लिखा हुआ है कि भैया, क्या बता रहा था मैं कि कैसे लिखना है। तो जैसे कोई ए चीज है तो ए चीज को लिखना है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, इसमें अपने को श्योरिटी रहती है, इसमें अपने अनसर्टेन डिजिट आ जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको वेलोसिटी लिखनी है, तो उसका मेन पार्ट ऐसे बोलेंगे 10 मीटर पर सेकेंड प्लस माइनस 2, तो मतलब कि वैल्यू जो है वो 12 से 8 के बीच में है। इस तरीके से काम होगा। ये है मेरी लैंग्वेज, किताबी लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल है तो इसको ऐसे समझे आप। ठीक, अब क्या करें सर, कैसे करना होगा। तो एक सवाल मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन एन एक्सपेरिमेंट रिकॉर्डेड एज, जो है टाइम पीरियड जो आया वो 2.63 सेकंड आया, 2.56 सेकंड आया, 2.42 सेकंड आया, 2.71 सेकंड आया, इस तरीके से। और एक और है 2.80 सेकंड आया। अपने से पूछा है मीन, अब इसमें क्या पूछा है, परसेंटेज एरर पूछा है, सीधा सीधा ही। तो पहले तो ट्रू टी मीन निकाल लेंगे, सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे जितने भी हैं, सबको ऐड करेंगे और पांच का कितने हैं, 1 2 3 4 5, पांच का भाग देंगे। तो देखो जोड़ घटा तो अपन करने बैठे नहीं है, आपको पता है जोड़ घटा आराम से हो सकता है। तो जब पांच का भाग देते हैं करने के बाद, तो वो आता है 2.62, इसके बाद क्या आता है 2.62। अब इस 2.62 में से सबको घटाएंगे, तो पहले वाले में एरर आएगा डेल्टा T1, फिर डेल्टा T2, तो 2.62 में से घटेगा 2.63, फिर 2.62 में से घटेगा 2.56, और एंड सोन। तो वैल्यू आएगी, देखिए वैल्यू आएगी यहाँ से, इसमें इसको घटाएंगे तो 0 पॉइंट, बल्कि माइनस का 0.01, इसमें घटाएंगे तो 4 2 6 माइनस का, सॉरी प्लस का 0.06। अब इस तरह से इसमें भी ये पांच क्वांटिटी आएंगी। अगर इनको भी बिना साइन के, मतलब माइनस प्लस सबको चाहे कोई भी हो जोड़ लें, तो वो बनता है सबको जोड़ने का जो बनता है वो बनता है आपका, उसको जोड़ने के बाद, मतलब उसको जोड़ने के बाद जब पांच का भाग देते हैं, मतलब इसको इसको इन सबको जोड़ने के बाद फिर से पांच का भाग देते हैं, तो वो आता है 0.11 सेकेंड। ठीक, तो ये आ गया इसका आपका एब्सोल्यूट एरर, मतलब डेल्टा टी आ गया आपका। ठीक, अब आप बताइए मेन पार्ट कैसे लिखेंगे। मेन पार्ट, जो कोई चीज है उसको कैसे लिखेंगे, चीज मेन पार्ट प्लस माइनस उसका एरर वाला पार्ट, ऐसे लिखेंगे। तो अब बताइए मेन पार्ट क्या था, मेन पार्ट था आपका 2.62, और प्लस माइनस एरर वाला पार्ट अपने अभी निकाला, ये रहा 0.11। इससे क्या आएगा, आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। ठीक, इसको बोलते हैं एरर वाला पार्ट। अब परसेंटेज एरर क्या होता है, तो परसेंटेज एरर होगा 0.11 अपॉन 2.62 इंटू 100।
इससे आपका आंसर आ जाएगा लगभग लगभग 4.2%। तो देखिए इस तरीके से जो पिछले वाला सवाल था उसके ऊपर मैंने आपको ये बताया, और ये कॉन्सेप्ट जो है ये नीट में भी आ चुका है। ये कॉन्सेप्ट नीट में भी आ चुका है, पुराने जमाने में भी आया है, अभी लेटेस्ट भी जल्दी ही आया है। नीट 2023 में भी आया है देखो। तो नीट 2023 में क्या सवाल आया वो बताता हूँ, अगर जगह थोड़ी सी बच रही है तो इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। देखिए नीट 2023 में क्या सवाल आया था, उसमें बोला कि वर्नियर कैलिपर है, उसने मेजर करके दिए, क्या क्या मेजर करके दिए, 3.33 सेमी डायमीटर किस चीज के मेजर कर रहा है, 3.32, 3.34 और 3.33 और 3.32। पूछा है मीन डायमीटर टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। तो डायमीटर मीन पूछा है। तो देखिए आपको इन सबको जोड़ के 1 2 3 4 5 का भाग देना पड़ेगा। तो 5 का जब भाग पहले जोड़ लेते हैं, 2 और 3 5 और 2 और 3 5 और 4 9 और 2 11 और 3 14, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 1 16, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 1 16। तो यार ये 16 पॉइंट कुछ, ये 16.65 आ रहा है। 5 का भाग देंगे तो 5 तिया 15, एक 5 तिया 15, एक 5, यार तो 5 तिया 15 एक, और 5 तिया 15 एक, एक और 4 आ गए, तो 5 दूनी 10, और 4 बचे 5 आगे 40, ये आया 3.32 आ। लेकिन जो जो नियम कहेगा, जो सिग्निफिकेंट फिगर वालों कहेगा 2 अंकों तक जाना है, तो ये 8 है तो इसको बढ़ा देगा, 3.32 को कर देगा 3, तो ये आया 3 पॉइंट जो है 3 आपका आंसर आया। तो इसमें यही आंसर है, क्योंकि यही पूछा था, डीएम मीन एब्सोल्यूट एरर। अगर इसमें परसेंटेज परसेंटेज पूछता तो फिर इसमें से इन सबको घटाते, इन सबको घटाते, फिर जो आता उन सबको जोड़ के फिर 5 का भाग देते, और फिर इसको लिखते 3.33 प्लस माइनस, और जो वो आता वो डेल्टा डी। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है। ठीक है, इसमें और कोई दिक्कत? इसमें और एक सवाल आया था, नीट 2020 में आया था। नीट 2020 में आया था। थोड़ी जगह अगर और अपन यहाँ पे बना सकें तो बताते हैं। नीट 2020 में ये क्या था, नीट 2023 में, 2023 में आया था ये। अब अगर बात करें तो नीट 2000 कितने में, 2020 में, 2019, 2020 में ये सवाल आया था। इसमें क्या बोला था, 1.25, 1.25 सेकंड, 1.24 सेकंड, 1.27 सेकंड, 1.21 सेकंड और 1.28 सेकंड दिए थे। परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर, परसेंटेज रिलेटिव एरर पूछा था। तो सबको जोड़ो, सबको जोड़ के, अब मैं दोबारा करके नहीं दिखाऊंगा, 5 का भाग दो, जो समय आएगा उसमें से सबको घटाओ, फिर जो बचेगा उन सबको बिना साइन के जोड़ो मैग्नीट्यूड वाइज, फिर 5 का भाग दो, उससे जो आएगा उसको डेल्टा टी बोलेंगे, फिर लिखेंगे टी इक्वल टू ये वाला टी प्लस माइनस डेल्टा टी। फिर आंसर आएगा डेल्टा टी बटा में टी इंटू 100 करके आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इसका जो आंसर है वो आपके सामने आ जाएगा। अब इसमें जोड़ घटा गुणा भाग कौन करे, मैंने आपको 2 सवाल करके दिखा दिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आता है प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब इस पे ज्यादातर सवाल अपन करते हैं। तो प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस ये अपने को करना है। तो रूल 1 कहता है कि अगर एडिशन हो रहा है, रूल 1 कहता है कि अगर एडिशन हो रहा है तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, लेकिन एरर वाले पार्ट को हमेशा जोड़ना है, मतलब गलती हमेशा ऐड होती है। ऐसे नहीं कि आपने आज कोई गलती करी और कल आके दोबारा वही गलती करके बोलो सर गलती गलती कैंसिल, ऐसा नहीं होगा। एरर हमेशा जुड़ेगी। तो इसको जोड़ देंगे तो देखो यहाँ पर डेल्टा एक्स, तो उसमें क्या होगा, एरर वाला पार्ट जुड़ गया। और परसेंटेज एरर निकालना हो तो डेल्टा वाला पार्ट अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। ठीक, तो इस तरीके से। तो ये पहले अपन एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक साथ ऐसा होता है। तो इन दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है कि भाई डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि इस तरफ एक्स लिखा हुआ है ना, और उस तरफ दोनों है तो पहले एक का और फिर दूसरे का, ये डिफरेंस जैसा ही है। चलो मेरी भाषा में समझाता हूँ अब आपको, देखिए क्या हो रहा है। मान के चलो कि कोई ए चीज है जो कि है 8 प्लस माइनस 0.08, और कोई बी चीज है जो कि है, आप कर लीजिए जैसे 4
प्लस माइनस 0.04। थोड़ा आसानी के हिसाब से बस कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ आपको। तो इसमें अपने क्या करना है, अपने को बताना है कोई सी चीज जो कि है ए प्लस बी। तो बताइए सी कैसे होगा। तो भाई सी होगा सी प्लस माइनस डेल्टा सी। हाँ यार, तो जोड़ो। तो सी वैसे क्या है, 8 और 4 12, 12 है। तो सी होगा 12 प्लस माइनस डेल्टा वाला पार्ट। अब डेल्टा वाला पार्ट क्या है, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, सीधे सीधे एरर जो है जुड़ जाती है। तो 8 और 4 12, तो 0.12। दिस इज योर आंसर, एडिशन का आंसर ये है। अब इसमें कुछ भी कर लो यार, इसको लंबाई बोल दो, दूसरी लंबाई बोल दो, फिर बोल दो कि लंबाई बताओ ऐड करके, तो ये आंसर आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करना है। लेट्स सपोज डी कोई चीज है जो ए माइनस बी करने से प्राप्त होगी। तो डी लिखा जाएगा, डी का मेन पार्ट 8 - 4 मतलब 4। तो 4 प्लस माइनस एरर जुड़ेगी, एरर माइनस मत कर देना, तो वो तो 0.12 ही रहेगी। तो ये होगी एरर। अब अगर बात करें तो a इंटू बी, साथ साथ गुणा भी निपटाते हैं। a इंटू बी, लेट्स सपोज उससे ए बी सी डी तक पहुंच चुके, लेट्स सपोज कोई ई चीज बनती है। तो ई का आंसर होगा, ई का मेन पार्ट 8 × 4 = 32। भाई गुणा करोगे तो क्या आएगा, 8 × 4 कितना आ जाएगा, 32। 32 प्लस माइनस एरर वाला पार्ट। अब एरर वाले पार्ट के लिए करनी पड़ती है मेहनत। वो मेहनत क्या है, देखिए। एरर वाला पार्ट अब लिखोगे डेल्टा ई अपॉन ई इज इक्वल टू, दोनों गुणा में है तो पहले ए की डेल्टा ए अपॉन ए, प्लस फिर बी की डेल्टा बी अपॉन बी। जितनी जल्दी ये लिखना सीख जाओगे उतना फायदे में रहोगे। यहाँ से ई की वैल्यू है 32, और डेल्टा ए की वैल्यू देखो, ये रही बात कहाँ गई, ऊपर 0.04। तो इन वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं। तो 0. ए की वैल्यू 0.08 थी, डिवाइड बाय 8। बी की वैल्यू 0.04 है, डिवाइड बाय 4। और ये जो ई था 32, वो भी यहाँ आ गया, ये रहा 32। ठीक है, तो ये आ गया अपना। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये बनेगा 0.01, 0.01, 0.02, और 32 दूनी 64, तो 0.64 बनेगा। तो आंसर आया 0.64। तो आंसर लिखेंगे 32 प्लस माइनस 0.64। क्या बात क्लियर है? ओके, ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए डिवीजन वाला भी कर लेते हैं। लेट्स सपोज एफ नाम की कोई चीज है, ए बी सी डी ई एफ तक अपन आ गए, और वो ए बाय बी है। तो उसका मेन पार्ट तो हो जाएगा 8/4। ए कितना था 8, बी कितना था 4, तो वो हो जाएगा 2। और एरर वाले पार्ट में वो भी ऐसे लिखा जाएगा, डेल्टा एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो एफ को उस तरफ ले चलेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो डेल्टा एफ की वैल्यू आती है 2 इंटू, और ये वाली बात तो पिछली बार भी निकाली थी, 0.02 आएगी ना, अभी निकाली थी, ये रही यहाँ पे। ठीक, तो डेल्टा एफ की वैल्यू आती है 2 दूनी 4, 0.04। अब आंसर हुआ एफ का मेन पार्ट प्लस माइनस 0.04। ध्यान से देखें तो इसी सेक्शन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ मैंने कर दिया है। आप ध्यान से देख लीजिए। अब अपन जो है अगले सवालों की तरफ चल सकते हैं, चलें? ठीक है, चलिए। अच्छा, इसमें जो है कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, जैसे रेजिस्टेंस है, पहले थ्योरी बता देता हूँ। जैसे दो रेजिस्टेंस को जोड़ना है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे जुड़ते हैं, R1 प्लस R2। तो सीरीज में ऐसे जुड़ते हैं। तो बताओ एरर वाला पार्ट कोई पूछे तो कैसे करोगे, डेल्टा आर एस अपॉन आर इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 डेल्टा R2 अपॉन R2। तो आपको जब रेजिस्टेंस दिया जाएगा तो उसका ये वाला सेक्शन दिया जाएगा, ये वाला सेक्शन, ये सब कुछ चारों अपने को पता रहेंगे। ठीक है, और ये आर एस अपन को सीधा यहाँ से पता चल ही चुका है। तो सिर्फ डेल्टा आर एस निकालना रहेगा और काम आपका हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो पैरेलल में हुआ, तो फिर 1/R s इज इक्वल टू 1/R1 और 1/R2 होता है। जैसे कि मैंने कहा था, ये डिफरेंशियल जैसा ही होता है। तो ये माइनस तो तीनों तरफ माइनस आने वाला है। तो माइनस का 1 इसका डिफरेंशिएशन होगा आर एस का स्क्वायर, और साथ में डेल्टा आर एस। फिर माइनस का डेल्टा R1 और नीचे R1 का स्क्वायर। फिर माइनस का डेल्टा R2 और R2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से अब सब जगह माइनस है तो प्लस कर दो बाद में फिर। तो ये है अपने पैरेलल में अगर आ जाए तो ऐसे करना होता है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस वाले सवाल भी मैंने बता दिए, काफी अजीब होता है ये। बाकी जैसे और चीजों में आपको लगाना हो तो वो भी खत्म ही कर देता हूँ हाथों हाथ। जैसे कि मान लीजिए ए
इज इक्वल टू एक्स की पावर एन है, तो यहाँ पर डेल्टा ए अपॉन ए डिफरेंशिएशन की तरह ही एन बाहर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इस तरह से काम कर सकते हैं। इसके और भी कई एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मान लीजिए एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो आर तो कांस्टेंट है, तो आप लिखेंगे डेल्टा ए बटा में ए इक्वल टू पाई तो हटा दो, 2 टाइम डेल्टा आर बटा में आर। जैसे कि मान लीजिए वॉल्यूम है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो आप लिखेंगे डेल्टा वी बटा में वी, 4/3 पाई को मारो गोली, 3 गुणा डेल्टा आर बटा में आर। क्लियर। अगर इसमें परसेंटेज एरर दे देगा तो इसमें आप आराम से निकाल सकोगे, इसमें एरर दे देगा तो इसमें निकाल लोगे। चलो बता ही दो, मान लो कि रेडियस में 2% का इंक्रीमेंट है या चेंज है, तो एरिया में कितना आ जाएगा, देखो यहाँ 2 रख दोगे, 2 दूनी 4%। मैं इसमें बोलूँ अगर इसमें 2% का है रेडियस में, तो वॉल्यूम में कितना आ जाएगा, 2 तिया 6%। क्लियर। ठीक है। ओके, अब देखिए जैसे काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा के ई अपॉन के ई, फिर दो तो कांस्टेंट है डेल्टा एम अपॉन एम, फिर दो पावर है तो 2 डेल्टा वी अपॉन वी। तो मान लीजिए कि वी में इंक्रीमेंट 3% का हो रहा है, एम में इंक्रीमेंट 2% का हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना होगा, देखो तो 2% तो सीधा यहाँ सबको 100 से गुणा कर लेंगे यहाँ पे, ऐसे मानो कि सबको 100 से गुणा कर लिया गया है तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो 2% और वॉल्यूम में था, सॉरी वेलोसिटी में था 3% का, तो 2 तिया 6, तो 6 और 2 8%। क्लियर। मतलब कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें अपने को कोई भी चीजें हों, जैसे कि मान लो कोई चीज है एक्स, वो लिखा हुआ है ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर, ठीक, कुछ भी कर ले, तो इसमें क्या होगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू पी टाइम डेल्टा ए अपॉन ए प्लस क्यू टाइम डेल्टा बी अपॉन बी प्लस आर टाइम डेल्टा सी अपॉन सी। इस तरह से काम किया जा सकता है। ठीक है। अगर ये सर नीचे होता तो, अगर जैसे मान लीजिए x इक्वल टू ए की पावर p, b की पावर q और c की पावर r नीचे होता तो भी यही आंसर ही आता। क्यों? क्योंकि एरर तो हमेशा ऐड होती है, एरर तो जुड़ती है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे। अब इसके लिए एग्जांपल देखिए, इसके लिए जैसे एग्जांपल मेरे पास ये है कि लेट सपोज, कुछ भी लिख दीजिए आप तो जो मन करे, तो x इज इक्वल टू ए की पावर 2, बी की पावर 3 अपॉन सी की पावर 4। तो ए में परसेंटेज एरर है 3% की, बी में एरर है 2% की, और सी में एरर है 1% की। तो बताओ एक्स में क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं, देखिए आप लिखेंगे डेल्टा एक्स बाई एक्स, एक बार लिख के बता रहा हूँ फिर बाद में मैं भी डायरेक्ट करूंगा, 2 टाइम डेल्टा ए बाई ए, 3 टाइम डेल्टा बी बाई बी प्लस 4 टाइम डेल्टा सी बाय सी। अब सीधा सीधा आप यहाँ पे रख देना, डेल्टा ए बाई सबको 100 से गुणा समझो अपने मन में, तो 2 इंटू ए में है 3%, 3 इंटू बी में है 2% प्लस 4 इंटू सी में है 1%। तो अगर सबको जोड़ा जाए तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 6, 12 और 4 16%। तो इस तरह के सवाल नीट लेवल में और कई जगह ये आते रहते हैं। जैसे एक सवाल है कि रेजिस्टेंस लिखा जाता है रो एल बाय ए, ए में लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर। तो भैया रो में परसेंटेज एरर है 1% की, आर में परसेंटेज एरर है 2% का, और एल में है 3% का। तो बताओ आर में क्या होगा। अब डायरेक्ट करेंगे, देखो रो में एक पावर है, एल में भी एक पावर है, तो 1 + 3, लेकिन आर में दो पावर है, तो 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 3 7 और 1 8%। क्लियर है। ओके सर क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, देखिए और अच्छे सवाल करते हैं इसमें। देखिए ऐसा लिखा हुआ है कि एरर इन मेजरमेंट ऑफ द साइड ऑफ ए क्यूब, कोई क्यूब की साइड है, उसमें जो एरर जो है मेजरमेंट है साइड ऑफ ए क्यूब, उसकी साइड जो है वो ए होती है, उसमें जो एरर है वो है 2% का, 2% का एरर है। द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में कितना होगा। तो देखिए वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, तो क्या लिखेंगे डेल्टा वी बटा में वी, 3 गुणा डेल्टा ए आर बटा में ए, दोनों तरफ 100 का परसेंटेज गुणा समझो, तो 3 × 2, तो आंसर आता है 6%, वॉल्यूम में 6%। ठीक। ओके सर।
error in the measurement of diameter of a circle is 2%, then error in measurement of the circumference of the circle. सर्कमफेरेंस को पी से मत बोल दो, सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होता है, पाई इंटू डी। तो भैया डेल्टा पी बाय पी इज इक्वल टू पाई का यहाँ पे कोई यूज नहीं, डी की जगह आप लिख दोगे डेल्टा डी बटा में डी। अब इसमें जितना आंसर है उतना ही इसमें होगा, कितना है 2%, तो इसमें भी 2% होगा। अच्छा कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, अगर तुम यहाँ पे पाई डी की जगह 2 पाई आर लिखते तो आर में जो एरर है वही डी में होता है। इस 2 पाई का कोई यूज नहीं होता, ना ही पाई का, मतलब कि तुम डायमीटर इक्वल टू 2 आर शब्द का यूज करोगे तो टू तो कांस्टेंट है, जो आंसर डी का होगा वही आंसर आर का होता है। ये कंफ्यूजन काफी बच्चों को होता है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये जो कांस्टेंट है डी में जो एरर होगा वही आर में एरर होगा। ऐसा नहीं है कि रेडियस में 1% है तो डायमीटर में 2% हो जाएगा। अरे भाई ये तो कांस्टेंट है, जैसे पाई कांस्टेंट है, ऐसे 3.14 बता दो फिर तुम। इसलिए ध्यान रखना, जो डी में आंसर था वही आर का आंसर भी होना चाहिए। क्लियर? ऐसा कहीं अच्छे सवाल में आएगा जो मैं बाद में भी फिर से बता दूंगा आपको, ठीक है। अब जैसे देखो, और देखते हैं सवाल कि यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक शब्द होता है यार, आई इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर। तो मास में परसेंटेज एरर बोला गया है, मास में परसेंटेज एरर बोला गया है 2%। कितना परसेंट? 2%। और रेडियस में है 1%। तो आपका आई में आंसर होगा मास का 2, रेडियस का 2 गुना, तो आंसर हुआ 4%। कैसे 2 गुना? अरे भाई पावर 2 लगी हुई है ना, इसलिए। क्लियर? चलिए क्लियर। अब आगे बढ़ें तो और भी अपने पास जगह है अभी तो। प्रेशर ऑन ए स्क्वायर प्लेट इज मेजर्ड बाय लेंथ फोर्स, मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फोर्स एंड लेंथ, द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। ठीक है, देखिए प्रेशर जो है वो होता है जनरली फोर्स अपॉन एरिया। कोई स्क्वायर प्लेट है तो प्रेशर होगा फोर्स अपॉन एल स्क्वायर। अब कह रहे हैं कि फोर्स में जो एरर आई है वो 3% है, लेंथ में जो एरर आई है वो 2% है। तो बताओ प्रेशर में क्या होगा? तो भैया 3 तो सीधा जुड़ेगा और इसमें 2 पावर है तो 2 इंटू 2, और गलती हमेशा ऐड होती है, 2 दूनी 4 और 1 3, 7%। क्लियर है? तो 7% आंसर है। इसके बाद रेजिस्टेंस दे रखा है एक का, रेजिस्टेंस अगर आपको दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है आपको, रेजिस्टेंस बल्कि पूछा है, रेजिस्टेंस होता है V बाय आई। V दे रखा है 100 प्लस माइनस 5, और आपको I दे रखा है 10 प्लस माइनस 0.2। तो रेजिस्टेंस क्या होगा? देख डिवीजन का काम है, तो डिवीजन का काम है तो डेल्टा आर बटा में आर इज इक्वल टू डेल्टा वी बटा में वी प्लस डेल्टा आई बटा में आई। तो देखो डेल्टा आर होगा, आर उस तरफ चला जाएगा, जो भी ये वैल्यू होगी वो। अब ये वैल्यू होगी, देखो डेल्टा वी बटा में वी क्या होगा, डेल्टा वी 5 है बटा में 100 प्लस 0.2 बटा में 10। ये होगा 0.05, 0.02, तो 0.07, 0.07, और आर की वैल्यू 10 है तो ये हो जाएगा 0.7। तो आंसर होगा आपका आर का। आर की मेन वैल्यू क्या है? आर की मेन वैल्यू क्या है? ऐसा ये रही, आर की मेन वैल्यू है 100 बटा में 10, तो 10। तो आंसर होगा आर का 10 प्लस माइनस 0.7, 10 प्लस माइनस 0.7। ठीक है, और परसेंटेज अगर पूछे तो 0.7, परसेंटेज अगर पूछे तो 0.7 बटा में 10 इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा आपका 7%। ओके ओके। अब जो है, अगर अपन देखें, एक सवाल है कि इसमें जो है 11 पॉइंट, एक लंबाई है 11.05 प्लस माइनस 0.05। तो बताइए ऐसी दो लंबाइयों को जोड़ें तो क्या होगा? तो मान लो कि x होगा, तो x हो जाएगा 2 इंटू एल, मतलब दोनों को जोड़ना है। तो मेन पार्ट हो जाएगा गुणा, 11 दूनी 22 और 0.1, 22.1 प्लस माइनस, ये जो है ऐड होगी, गलती भी ऐड होगी तो ऐड होकर आ जाएगी 0.1। सिंपल। क्लियर? ओके। टाइम पीरियड का काफी बार आता रहता है, टाइम पीरियड का सवाल जो है वो कहाँ है, जैसे ये रहा। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट L बाय G होता है। तो आप लिखेंगे डेल्टा टी बटा में टी, 2 पाई को मारो गोली, तो हाफ इंटू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस हाफ इंटू डेल्टा जी बटा में जी। अब इसमें कभी कुछ देता है कभी कुछ देता है, जो भी दे आप इससे आंसर निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। जैसे एक सवाल मेरे पास है, मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ जी, तो इसमें जी में एरर पूछा है,
टाइम में एरर दे रखा है, स्टूडेंट मेक ए पॉजिटिव एरर ऑफ 1% इन लेंथ एंड पेंडुलम एंड नेगेटिव एरर 2% इन वैल्यू ऑफ द टाइम। तो टाइम में 2% की वैल्यू, 2% की एरर करी है, ठीक। तो टाइम में 2% की करिए, दो तो ये जुड़ गया, ठीक, इक्वल टू, अब इधर जो है, ये जो एरर जुड़ेगी ही इधर आके, ठीक है, घटाना नहीं, तो इधर इसको जोड़ ही लो। तो हाफ इंटू लंबाई में कितनी परसेंट की करी है, लंबाई में करी है 1% की, तो ये हो गया 2 + आधा, 2.5। तो 2.5 हो गया, इधर से 1/2, उधर आया गुणा करने, तो 5% ट्रांसफर आ जाएगा, ठीक। अब एक और बड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू है 2 k⁻³ L स्क्वेयर अपॉन m और √n। के में है एरर 1%, एल में है एरर 1%, एम में है एरर 3% और एन में है एरर 4। तो आंसर क्या आएगा? तो एक्स में एरर आएगा, देखिए दो तो कांस्टेंट है, k⁻³ तो 3 × 1, एल की पावर 2 तो 2 × 1, एम तो अकेला ही है तो 3, और √n मतलब 1/2 और 4। तो 2 और 3 5 और 2 7 और 3 10, 10% आंसर आ जाएगा। आई थिंक ऐसे अपन बहुत सारे सॉल्व कर चुके हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं होती, जितने करने हैं उतने कर सकते हैं। कोई नीट में आया हुआ सवाल, देखिए सेम ऐसा सवाल नीट 2019 में आया था। x = a⁻² बी की पावर 1/2 अपॉन सी की पावर 1/3 और डी की पावर 3। इसमें ए में बोला गया था 1%, बी में बोला गया 2%। किसका सवाल है? नीट 2019 का सवाल है, ठीक है। सी में बोला गया था 3% और डी में बोला गया था 4%। चलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो रखो। तो ए को तो 2 से गुणा करना है, बी को आधा से गुणा करना है, सी को 1/3 से गुणा करना है, ठीक है। तो भैया 3, और डी को जो है 3 से गुणा करना है, तो 3 × 4 = 12। तो भैया 12 तो ये हो गई, 12 और 1 13 और 1 14 और 2 16, बिल्कुल 16%। नीट 2019 का सवाल था। क्लियर। अब जो है अगला सवाल इसी वैरायटी में जो पूछा गया, वो पूछा गया भैया आपके, एक तो वो टाइम पीरियड वाला सवाल वापस पूछा गया, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी, ठीक है। और इसमें आपको जी में एरर पूछा गया, अभी तो किया था यार, सेम ही है वो, तो सेम कॉन्सेप्ट जो अभी किया था जी टाइम पीरियड वाले सेक्शन में जो था, वो सवाल है एक। तो ये तो अपने को आता है। अब अपन और आगे देखते हैं। अब अच्छा सवाल करते हैं। ए वायर हैज ए मास, देखिए मास है 0.3 ±0.003, एंड रेडियस है 0.5 ±0.005, एंड लेंथ ये है 6 ±0.06, ये है, ठीक। अब अपने को बताना है द परसेंटेज मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी। तो कोई वायर है जिसके बारे में बात चल रही है, उसकी लंबाई, उसकी रेडियस, उसकी मास के बारे में बात हो चुकी है। तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास और वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, क्योंकि वायर है तो वॉल्यूम में आएगा πr² × L। तो बताओ डेंसिटी में एरर क्या लिखेंगे? तो डेंसिटी में एरर लिखेंगे एम में एरर प्लस पाई, तो हटा दो। अब यहाँ पर देखो बच्चा, कोई डायमीटर, फिर से वही कॉन्सेप्ट, अगर यहाँ डायमीटर होता तो उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि डायमीटर हो या आर हो, एरर तो एरर होती है। तो यहाँ पर 2 × रेडियस में एरर प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। तो डेल्टा रो अपॉन रो जो है डेल्टा एम अपॉन एम, 100 से गुणा बाद में कर देंगे, तो 0.003 बटा में 0.3, 100 से गुणा करना बाकी है, प्लस 2 × रेडियस वाला 0.005 डिवाइड बाय 0.5 प्लस 0.06 बटा में 6, इसको सबको गुणा कर लें, 100 से गुणा करना साथ में। तो ये हो जाएगा, देख ये 3 3 1, ये तो 1% तो यहाँ बचेगा, और ये भी एक ही है तो 2% यहाँ बचेगा, और ये 6 बचेगा, तो 6, ये 6 2 8 और 1 9, 9%,
ठीक है, तो जो है 6 लेंथ द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट। अरे नहीं यार, 6 कहाँ बचेगा, 6 से 6 कट गया, ये भी एक बचेगा। तो 1 और 2 3 और एक 4, 4% आंसर आएगा। ऑप्शन थे 1 2 3 4, ये भी पुराने जमाने में नीट में आ चुका था ये क्वेश्चन भी। ठीक है, ओके सर, अब देखिए और अच्छे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हैं। यहाँ पर ए बॉडी ट्रेवल्स यूनिफॉर्मली ए डिस्टेंस, एक डिस्टेंस चला 13.8 प्लस माइनस 0.2, एंड उसमें समय लिया 4 प्लस माइनस 0.3। कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी विथ एरर लिमिट। वेलोसिटी बताना है। देख, वेलोसिटी होगा दूरी बटा में समय, तो इसका मेन पार्ट हो जाएगा 13.8, इसका मेन पार्ट अपॉन 4, 4 तिया 12, एक, अरे तो अजीब सा वैल्यू आने वाला है, 4 तिया 12 और एक 4 चौक 16 और 4 पंजो 20, ये वैल्यू आई। लेकिन अपन क्या कर रहे थे, भाग दे रहे थे, और भाग में भाग का क्या नियम होता है, गुणा भाग का क्या नियम होता है, कि आपने जब इसको भाग दिया है तो 4 में यहाँ पे एग्जैक्टली बल्कि 4.0 ऐसे लिखा हुआ था, ये भी बहुत बड़ी बात है। फिर से बता देता हूँ इसको, एक इंपॉर्टेंट बात है। टी में लिखा हुआ था सिर्फ 4 नहीं, 4.0 प्लस माइनस 0.3 लिखा हुआ था। मतलब इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो अगर मैं इस सिर्फ सिर्फ 4 बोलता हूँ तो एक सिग्निफिकेंट फिगर हो जाती, पर 4.0 लिखा हुआ है मतलब दो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 3.45 एक्चुअली में 3 पॉइंट क्या हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। ठीक, 3.45 एक्चुअली में लगभग 3.5 होगा, वैसे भी अप्रोक्सीमेट ही कर रहे हैं अपन इसमें। तो ये आपकी v की वैल्यू आ गई। तो v लिखा जाएगा मेन पार्ट प्लस माइनस एरर वाला पार्ट। अब एरर वाला पार्ट निकालना बाकी है। तो वो कैसे आता है, डेल्टा v बटा में v इक्वल टू डेल्टा x बटा में x प्लस डेल्टा t बटा में t। यही इसका मेथड है। v चला जाएगा इस तरफ गुणा होने के बाद। तो पहले इसको सोल्व कर लेता हूँ। तो डेल्टा x कितना आएगा, देखिए डेल्टा x जो है वो आएगा, क्या दे रखा है, 0.2 बटा में 13.8, ठीक, प्लस 0.3 अपॉन 4। इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो ये जो आता है, ये आता है डेल्टा वी, और वी चला जाएगा उस तरफ 3.5, अंदर वाला मामला आता है 0.0895। मैंने बगल में कैलकुलेटर्स करा, क्योंकि अजीब सी चीज है तो समय खराब होगा। तो इसको जब गुणा करें तो ये आता है फिर 0.3087। अब देखो गुणा वुणा कर रहे थे तो कितने डिजिट्स थे, इसमें दो डिजिट्स हैं और इसमें तीन हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो अपने को दो तक जाना है। तो इसलिए आंसर जो है वो इसमें चार को हटाओ, दो ही तक रखना है। तो इसमें आपको पता है फिर राउंड ऑफ की वजह से 3.31 हो जाएगा। तो आंसर आया 3.531। देखिए एक अच्छा सवाल था। ठीक है, ठीक है सर। तो ये था, अपन एरर के बारे में क्वेश्चन कर रहे थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब तरह के क्वेश्चन अपन ने देखे। अभी कुछ और क्वेश्चन भी अपन देख लेते हैं लगे हाथ। एरर्स इन मेजरमेंट। देखिए, एक सवाल है कि एक किसी चीज में एरर जो है वो 100 ऑब्जर्वेशन लेता है, तो एक्स की एरर होती है, तो 400 ऑब्जर्वेशन लेगा तो क्या होगा, तो भाई 4 गुना कम हो जाएगी। ये तो मैंने थ्योरी में बता दिया था। ठीक है, ओके सर। उसके बाद जो है, एक स्फीयर है, उसकी रेडियस में 1% हुआ तो वॉल्यूम में 3% होगा। ये सवाल तो क्या ही कराऊं। देखिए, अब अगला सवाल जो है अपना, वो है फॉर ए क्यूबिकल ब्लॉक एरर इन मेजरमेंट ऑफ साइड इज 1%, एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास 2%। कोई क्यूबिकल ब्लॉक है, कोई क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके जो है साइड है, उसमें जो एरर हुई है वो हुई है, ए जो हुआ है उसमें एरर हुई है 1%, और मास में मेजर करने में एरर हुई है 2%। देन मैक्सिमम मास की एरर, मास की एरर, ठीक है, प्लस 3 गुना ए की एरर। तो जो मास की एरर है 3 गुना ए की एरर है, वो करना है अपने को। तो रो इक्वल टू मास की एरर 1% थी, 3 दूनी 6, तो टोटल क्या हो गया, 7%। क्लियर, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, लीस्ट काउंट ऑफ ए स्टॉपवॉच इज 0.2 सेकेंड। देखिए अच्छा सवाल है, लीस्ट काउंट जो है वो 0.2 सेकेंड है।
द टाइम ऑफ 20 ओसिलेशंस का जो टाइम है वो 25 सेकेंड है। अपने से पूछा है द परसेंटेज एरर इन द टाइम पीरियड। तो बच्चा क्या करता है, 20 के पीछे भागता है, यार वो तो ऑसिलेशन है, वो तो कितने भी हो सकते हैं, तुम्हें उससे क्या मतलब। तुम्हें तो 25 सेकेंड ये टाइम मेजर किया है, इससे मतलब होना चाहिए। और ये लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट जो होता है वो सबसे मिनिमम पॉसिबल एरर होता है। मिनिमम पॉसिबल एरर क्या होता है, खुद लिस्ट काउंट होता है। मैक्सिमम तो तुम कुछ भी कर दो, इनफाइनाइट बोल दो उसको, पर मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकता है, लिस्ट काउंट के बराबर। जैसे कि किसी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट 0.1 सेमी है, तो या तो वो 6.2 बोलेगा या 6.3 बोलेगा, तो मिनिमम से मिनिमम एरर वो 0.1 सेमी की ही कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखना। तो यहाँ पर परसेंटेज एरर होगा डेल्टा टी बटा में टी। तो लीस्ट काउंट अगर दिया हो वही उसका एरर वाला पार्ट होता है, इनटू 100 कर देना। 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 0.8% आंसर आ जाएगा। 25 चौक 100, 0.8, ठीक है। उसके बाद भैया एक अच्छा सवाल है, देखिए। एक सवाल है जिसमें, जहां से डायमीटर वाली बात शुरू हुई थी वो वाली बात है, एक सवाल है जिसमें दोनों तरफ बराबर है भैया, ये थिकनेस, ठीक है। थिकनेस, इनर रेडियस और आउटर रेडियस दे रखी है। इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर, अच्छा सॉरी डायमीटर दिए हैं। आउटर डायमीटर दिया है 4.23 प्लस माइनस 0.01। इनर डायमीटर दिया है 3.89 प्लस माइनस 0.01। आपसे पूछा है थिकनेस क्या है। अगर आप ध्यान से देखो तो आउटर डायमीटर में से अगर इनर डायमीटर घटाया जाए तो टी और टी दो तरफ बचता है, तो 2t बचता है। पहले तो घटाओ, d2 - d1 इज इक्वल टू 2t, जो कि आने वाला है, देखिए 34, तो ये आने वाला है 0.34, है ना। 11 और 13, 34। और इसको एरर को जोड़ना था, तो जोड़ा तो 0.02 हो गया, ठीक है। तो ये था। अब ये तो 2t हुआ, तो t क्या होगा। तो जब टी तुमने निकालना है तो तुम इसको भाग दोगे, तो हर बच्चा 0.17 प्लस माइनस 0.01 कर देगा, जो कि गलत है। भाई एरर तो जोड़नी थी, चाहे तू उसको माइनस करे, डबल करे, आधा करे, वो तो एक कॉन्सेप्ट है, एरर तो ऐड होगा, ऐसा थोड़ी है कि वो। तो इसका आंसर जो है, सही आंसर क्या होगा, 0.17 प्लस माइनस 0.02। दिस इज करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि एरर तो जोड़नी ही थी, ये थोड़ी कि तुमने टी की जगह 2t मेजर कर लिया। तो 2t का कॉन्सेप्ट थोड़ी होता है यार। जैसे देख, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो इसमें इस पाई का कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही डायमीटर इक्वल टू 2r, इसमें 2 का कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही एक चीज है जिसमें जिसमें एरर ये है, तो इसमें इस 2 का कोई मतलब नहीं है, एरर तो यही रहेगी। तो ये मैंने कंफर्म आपको बता दिया है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ओके सर, आगे बढ़ें तो टी इक्वल टू एक्स वाई स्क्वेयर अपॉन जेड क्यूब। तो x में एरर है 1%, y में एरर है 3%, z में एरर है 2%। तो बताओ t में क्या होगी। तो भैया x की एरर तो सीधे जुड़ जाएगी 1%, ठीक है, प्लस y की एरर को 2 से गुणा करना पड़ेगा, प्लस z की एरर को 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 दूनी से 3, 6, 6 12 और एक 13, 13%। तो इस तरीके से अपन ने लगभग हर वैरायटी के क्वेश्चंस को ही कवर कर लिया है। मुझे नहीं लगता यहाँ पर और कोई वैरायटी। एक अच्छा सवाल और मिल गया है लास्ट में जाते जाते, चलिए इसको करते हैं और इसको समाप्त करते हैं। देखिए अच्छा सवाल है इसलिए दिख गया है तो कर लेते हैं। सवाल है, द लेंथ ऑफ ए सिलेंडर इज मेजर्ड विथ ए मीटर रोड हैविंग लीस्ट काउंट। जो उसका लीस्ट काउंट है वो है, जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 सेमी। ऐसे इंस्ट्रूमेंट से लेंथ मेजर करी गई है, और लेंथ जो है, लेंथ ऑफ ए सिलेंडर मेजर विथ लीस्ट काउंट, ठीक है, लेंथ। और जो जो एक और इंस्ट्रूमेंट है शायद, इट्स डायमीटर इज मेजर विद वन ईयर कैलिपर हैविंग लीस्ट काउंट 0.01। तो एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसका लीस्ट काउंट 0.01 सेमी है, उससे डायमीटर मेजर किया गया है। गिवन द लेंथ इज 5 सेमी, लेंथ 5 सेमी बनी और डायमीटर बना 2 सेमी, ठीक।
द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ वॉल्यूम विल बी। तो वॉल्यूम पूछा है, ये वही कॉन्सेप्ट है जो बार बार मैं 2 बार जोर देके बता चुका हूँ। तीसरी बार यहाँ पर शायद वो आ जाएगा, वॉल्यूम, परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, तो वॉल्यूम क्या होगा भाई साहब, देखिए डायमीटर है, तो वॉल्यूम होगा, वैसे तो वॉल्यूम होना चाहिए पाई आर स्क्वायर एल, पर आप डायमीटर लिख रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू एल। अब इसमें मैं पाई आर स्क्वायर एल लिखूं तो भी सेम आंसर आएगा, पाई बाय 4 डी स्क्वायर एल लिखूं तो भी सेम आंसर आएगा। कोई कोई अजीब ही इंसान होगा जो इसमें जो है आंसर को सेम मिला दे, आंसर अलग अलग कर दे, आंसर सेम ही आएगा भाई, डी इक्वल टू 2 आर का इससे कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू एल हो गया, ठीक। अब इसमें पाई और 4 तो कांस्टेंट है। अब बताइए आपका एरर क्या रहेगा टोटल वॉल्यूम में, तो आप लिखोगे डेल्टा वी बटा में वी, इसको इसको भूल जाओ पाई और 4 को, तो 2 गुना डेल्टा डी बटा में डी प्लस डेल्टा एल बटा में एल, ठीक है। ठीक है सर, ऊपर से पहले एक बार सोल्व कर लो, यहाँ से इतना कर लो ऐसे। तो देखो एल की वैल्यू है 5 सेमी, तो जैसे कि मैंने कहा था लीस्ट काउंट ही मिनिमम पॉसिबल एरर होता है, लीस्ट काउंट ही मिनिमम पॉसिबल एरर होता है। तो वहां से मैं सीधा वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ, तो 2 गुना डायमीटर की अगर बात करूँ तो 0.01 बटा में डायमीटर 2 प्लस डेल्टा एल की बात करूँ तो 0.1 अपॉन 5। और आपको अगर परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, तो 100 से गुणा कर दिया, देखते हैं क्या होता है। तो 100 से गुणा पहले कर देते हैं तो ये 1 बन जाएगा, तो ये 1 बनेगा, 1%। इसमें 100 से गुणा करेंगे तो ये 10 बनेगा, और 10 बटा 2 2%। तो मेरा जो आंसर है वो आ रहा है 3%। लेट मी चेक, तो 4 ऑप्शन थे, 2 1 3 4, और इसका आंसर 3 बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सीधे काम जो है डायमीटर पे हो सकता है, रेडियस वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, जिसमें दिया है उसी में काम अपन कर सकते हैं। क्लियर। तो ये था अपने एरर के बारे में। अब अगले लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर अपन पढ़ेंगे। उसके अलावा स्क्रू गेज अपन पढ़ेंगे, जिसे स्फेरोमीटर भी कहा जाता है। इसके बारे में बात करेंगे काफी डिटेल में, ठीक है, अगले लेक्चर में। और उसके अगले लेक्चर में अपन क्या करेंगे, कहीं कुछ छूट गया हो, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर कभी कहीं छूट, हालांकि मैंने पूरे क्वेश्चंस लेने की कोशिश करी है, बट फिर भी कुछ अगर इधर उधर रह गए होंगे, या जेई मेन लेवल के सवाल जो होंगे उनके ऊपर एक स्पेशल सेट क्वेश्चंस का, अब वो पूरे चैप्टर का यू एंड डी एंड एरर एक अलग से लेक्चर बनाएंगे। तो इस तरीके से चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में आपसे, जिसमें ये वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज पढ़ाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए नीचे मास्टर क्लास। बाय बाय।